Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss another topic of chapter number 8 that is about advantages of renewable energy. तो आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. तो हम आज के लेक्चर के अंदर अपनी इन एडवांटेजेस को, इन फवाइद को डिस्कस करेंगे. लेकिन सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं अपना कुछ कंसेप्ट और ब्रेनस्टॉर्म करते हैं कुछ आइडियाज को. सो क्विकली टेल मी दैट व्हाट आर द एनर्जी रिसोर्सेज दैट यू यूज इन योर हाउसेज एंड व्हाट आर द कॉस्ट, इफेक्ट्स एंड यूजेस ऑफ दैट एनर्जी सोर्स. वेरी गुड. सो हमारे पास आज के लेक्चर के अंदर हम एडवांटेजेस को डिस्कस करने जा रहे हैं. और लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि हम क्यों रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को डिस्कस करेंगे. तो हमारे पास हमने पिछली स्टैटिक्स में देखा था कि ये हमारे पास वो ईयर्स हैं प्रोडक्शन, दीज आर द प्रोडक्शन ईयर्स दैट आर लेफ्ट बेस्ड ऑन द नॉन रिजर्व्स एंड द प्रेजेंट प्रोडक्शन ऑफ दीज सोर्सेज. और हमारे पास अगर इन ईयर्स को देखें तो ये नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं और इनके ईयर्स हैं 139, 54 ईयर्स एंड 49 ईयर्स. अगर हम मुकम्मल तौर पे इन पर इन्हिसार करेंगे तो हम विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी डिप्लेशन हो जाएगी, इनकी ये ख़त्म हो जाएंगे और हमारे पास सोर्सेज नहीं बचेंगे. इसीलिए बेहतर है कि हम रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और इनको इस्तेमाल करने की रेशो हम कम कर दें. तो आज के लेक्चर के अंदर हम इन्हीं सोर्सेज के एडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे कि किस तरह ये हमें फ़ायदा पहुंचाती हैं और उसी नॉलेज की बुनियाद पर हम अपने कुछ स्किल्स को अचीव करेंगे. सो ये एनर्जी रिसोर्सेज हमारे पास लेस मशीनरी रिक्वायर करते हैं. उसके अलावा देयर इज नो नीड ऑफ फ्यूल और द ट्रांसपोर्टेशन दैट लीड्स टू द सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग. फर्दर दे आर cost effective and and we provide electricity at affordable prices. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जहाँ कंपैरिजन डिस्कस किया था वहाँ पे हमने सीखा था कि रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हमारे पास चीप हैं और इनकी वजह यही है कि हम इसको चीप प्राइसेस के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द नॉन रीन्यूएबल वन. उसके अलावा हमारे पास इसका एडवांटेज है कि ये एनर्जी रिसोर्सेज पोल्यूशन कॉज नहीं करते, ग्लोबल वार्मिंग के रेट को कम से कम रखते हैं. और हम जानते हैं कि अगर ग्लोबल वार्मिंग का रेट कम नहीं होगा तो टाइम के साथ साथ हमारा ग्लोबल टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो जाएगा जो हमारी वेजिटेशन को, इनफैक्ट हमारी लाइफ्स को इफेक्ट करेगा. सो ये एनर्जी सोर्सेज हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को, उसके फैक्टर्स को, इस फैक्टर को रिड्यूस रखते हैं. फर्दर हमारे पास यहाँ पे एक एक्टिविटी है जो कि नॉन renewable energy sources के लिए है. You have to think about the problem we will have to face in the case of depletion of all energy resources. Prepare a report and suggest a solution as well. और आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं ग्रुप की फॉर्म में. इसके अलावा आप इंडिविजुअल भी परफॉर्म कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट को तैयार करके अपने क्लास फेलोज के साथ और अपने टीचर्स के साथ भी शेयर कीजिएगा. नेक्स्ट हमारे पास स्किल है दैट इज स्किल 8.5 एंड इन ऑर्डर टू अचीव दिस स्किल और ओपन दिस स्किल you can easily scan this code in order to get access and the link of this is also given in the description of this video. So here's the skill sheet. यहाँ पर आपको कुछ description दी गई हैं of advantages of renewable and non renewable energy resources. आप इनको ध्यान से पढ़िए, इनको read out कीजिए और इनको appropriate box के अंदर fill कीजिए. वेरी गुड. मुझे उम्मीद है कि आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने स्किल 8.6 की तरफ इन विच यू हैव टू नेम डिफरेंट रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इन पाकिस्तान. और इस स्किल को आप अगेन QR कोड स्कैन करके हासिल कर सकते हैं. उसके अलावा इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, आप वहां से इजीली ओपन कर सकते हैं. आप इस स्किल को सॉल्व करने के लिए रिसर्च कर सकते हैं, अपनी लाइब्रेरी की हेल्प ले सकते हैं. उसके अलावा आप इंटरनेट रिसर्च भी कर सकते हैं और यहाँ पर कुछ रिसोर्सेज दिए गए हैं. आप अपनी रिसर्च करने के बाद मेंशन करेंगे कि पाकिस्तान के किस हिस्से के अंदर हमारे पास कौन सा एनर्जी रिसोर्स अवेलेबल होता है और इस तरह से आप अपनी इस वर्कशीट को, इस स्किल शीट को सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी स्किल 8.7 की तरफ इन विच यू हैव टू मेक अ रिपोर्ट ऑन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. यू कैन इजीली गेट एक्सेस टू दिस स्किल बाय स्कैनिंग द कोड एंड बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. यहाँ पर आपको रिसर्च करनी है ऑन द राइजिंग टेम्परेचर ड्यू टू द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड क्लाइमेट चेंज और अपनी
रिसर्च के बेस पर आप यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन के आंसर्स को नोट करेंगे और उसके बाद सिमिलरली आप रिसर्च करेंगे वाटर पोल्यूशन पे फ्रॉम द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. देन यू हैव टू राइट अ रिपोर्ट विद कंक्लूजन एंड हाउ फॉसिल फ्यूल अफेक्ट द वाटर बॉडीज स्पेशली इन द एरियाज विद सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल एक्टिविटी. अपनी इस रिसर्च को परफॉर्म करने के बाद आप नीचे दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. मुझे उम्मीद है कि आप इस एक्टिविटी को इजीली सॉल्व कर लेंगे. आप अपनी रिसर्च के लिए लाइब्रेरी की हेल्प ले सकते हैं, उसके अलावा आप इंटरनेट रिसर्च भी कर सकते हैं. अपने लेक्चर को हम समराइज करते हैं. आज के लेक्चर के अंदर हमने रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस किया और हमने सीखा कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये खत्म नहीं होते, बल्कि हम इनको दोबारा से रीयूटिलाइज कर सकते हैं. उसके अलावा हमारे पास ये कॉस्ट इफेक्टिव है, दे रिक्वायर लेस मेंटेनेंस एंड देयर इज नो नीड ऑफ फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन. हाउएवर दे फर्दर दे डू नॉट एमिट हार्मफुल गैसेस, और हार्मफुल गैसेस एमिट नहीं करते तो इसका मतलब है कि ये एसिड रेन कॉज नहीं करेंगे. ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट हमारे पास रिड्यूस हो जाएगा. उसके अलावा ये स्मोक भी कॉज नहीं करेंगे. ये तमाम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि हमारी हेल्थ पर असरअंदाज होते हैं, उसके अलावा हमारी वेजिटेशन पर भी असरअंदाज होते हैं. तो ये सारे फैक्टर्स हमारे पास रिड्यूस हो जाते हैं जब हम रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं. सो नाउ नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द होमवर्क. हियर्स द स्किल 8.5 बी पार्ट एंड 8.7. ये आपका होमवर्क है और मुझे उम्मीद है कि आप इसको भी इजीली सॉल्व कर लेंगे. एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन. मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेसन क्लियर हो चुका होगा. अपनी होमवर्क अपनी स्किल शीट्स को ओपन करके, जो कि यहाँ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, आप अपने होमवर्क को कंप्लीट कर सकते हैं. सो ये स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर के अंदर हम अपने लेसन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़.